राजघाट से शुरू हुई दिल्ली न्याय यात्रा इस वक्त 3 विधानसभाओं से होते हुए ये यात्रा आ रही है। इस वक्त में मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जैसे इस बैंड को सुन रहे हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। इस बैंड से इस दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत हुई है। और मैं दिखा दूं आपको, इस वक्त अहमद पटेल की यहाँ पर ये बेटी हैं जो यहाँ पर पहुँची हैं। और इसके पीछे जिस तरह से हम देख रहे हैं न्याय यात्रा जिसको फ्लैग ऑफ किया गया राहुल गांधी की आज गैर मौजूदगी में, झारखंड में उनकी उपस्थिति थी, अब यहाँ पर पहुँचे हैं ये लोग। चौक हौस काजी से लेके बल्ली मारान का ये विधानसभा क्षेत्र, और ये गाड़ियाँ यहाँ से आगे, और उसके पीछे तमाम नेतागण जिसमें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव हैं, अजय माकन हैं, हारून यूसुफ हैं, मिर्ज़ा जावेद अली हैं, तमाम लोग इस यात्रा में शामिल हैं। यहाँ सिरकी वालान से आगे बढ़ते हुए अब गली गंदला कशे के पास फतेहपुरी पर ये इख्तिताम पजीर होगी। और ये पुरानी दिल्ली का लाल कुआं है जहां आप हमदर्द दवाखाने की ये तस्वीर देख रहे हैं, जिसको अगर मैं कहूं तो इस लाल कुआं बाजार से इस टाइम लाइव हिंदुस्तान लाइव पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ देवेंद्र यादव जो कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं पहुँच गए हैं। और इस समय में मैं दिखा दूँ आपको यहाँ तक आपके स्क्रीन पर लाइव तस्वीर जिसको मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे इसके कांग्रेस की इस रैली के में पार्टी के इस न्याय यात्रा को लेकर के बहुत उत्साहित थे। ये लाइव हिंदुस्तान लाइव पर सीधी तस्वीर आपके स्क्रीन पर। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती है, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। बहुत खुशी की बात है कि आज न्याय यात्रा का पहला दिन है और भाई देवेंद्र यादव जी जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हैं वो हमारे बीच में है। ये हमारे लिए बड़े बाइस मुसर्रत है। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जावेद साहब, अनिल भारद्वाज जी,
अब्दुल वाहिद साहब, चतर सिंह जी, राजेंद्र जी, आज के इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट शुएब साहब और इस पूरे मंच को संचालन करने वाले भाई बिट्टू जी, जिन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया। यहाँ पर उपस्थित तमाम मेरे साथियों, आज ये जो न्याय यात्रा शुरू की गई है, इसका मकसद है जो राहुल गांधी जी ने हमको रास्ता दिखाया है कि किस तरीके से इस देश के अंदर नफरत का मुकाबला मोहब्बत से करेंगे, और इसी उद्देश्य को लेकर आज भाई देवेंद्र यादव जी दिल्ली की 70 विधानसभा में जाएंगे। देवेंद्र यादव जी विधायक भी रहे हैं, देवेंद्र यादव जी पंजाब के और राजस्थान के इंचार्ज भी रहे हैं और बहुत ही जुझारू और डायनेमिक लीडर हैं। उनके नेतृत्व में दिल्ली के लोगों से पूछकर क्या उनकी समस्याएं हैं, क्योंकि 15 साल दिल्ली ने कांग्रेस की हुकूमत देखी। शीला दीक्षित जी की क़यादत में जिस तरीके से दिल्ली सजी और संवरी, वो आप सब और हम अच्छी तरह जानते हैं। अभी देवेंद्र जी रास्ते में मुझे कह रहे थे कि जो हाल सड़कों का है, ऐसा लगता है किसी गांव की सड़क पे हम घूम रहे हैं। और यहाँ के जो शहंशाह हैं, जो सिवाय इसके कि कौन सी बिल्डिंग में कितने माले चढ़ने हैं और कौन सी छत खाली है, उसके अलावा गली में सीवर बह रहा है, पानी बह रहा है, बिजली के तार लटके हैं, इसकी कोई चिंता नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था हमने शिक्षा बदल दी है दिल्ली की। ये पीछे जीनत महल स्कूल है, आप सब लोग खड़े हैं यहाँ पर। आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले ये स्कूल मैंने बनवाया था। और बहुत सारे लोग जो सवाल करते हैं, मैं आज उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि उस समय एक ट्रांसफार्मर भी था इस स्कूल के अंदर, जिससे बच्चों की ज़िंदगी को खतरा था। न सिर्फ वो ट्रांसफार्मर बाहर आया, बल्कि खस्ता हाल बिल्डिंग के अंदर 11 कमरे बनवाए गए थे। लेकिन आज फिर उन कमरों की हालत वही है, खस्ता है। अस्पताल की बात करें, हिंदुस्तानी दवाखाना जो हमने बनाया था, जहाँ एक लैब बनाया था, लोग फ्री में अपने खून की जांच कराते थे, वो कबाड़ बन के पड़ा। उसी को हिंदुस्तानी दवाखाने को बदलने की कोशिश की गई। हकीम अजमल खान जो कांग्रेस के सदर रहे, हकीम अजमल खान ने सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जिनकी एक अजीम शख्सियत को लोग याद करते हैं, उनके हिंदुस्तानी दवाखाने का नाम बदल के मोहल्ला क्लिनिक लगाने की कोशिश की, लेकिन बल्ली मारान के लोगों ने पूरी ताकत के साथ उसको हटा के ख़त्म किया। आज अरविंद केजरीवाल आपको कहते हैं कि ये जो तुम्हें बिजली के बिल या पानी के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, एक बार मेरी सरकार आने दीजिए, मैं ये सारे बिल माफ़ करा दूंगा। तो अरविंद केजरीवाल जी, ये सरकार है किसकी? कौन चला रहा है इस सरकार को? क्यों तुम्हारी ताकत नहीं है? कभी कहते हैं एलजी काम नहीं करने देता, कभी कहते हैं 11 साल में जो हमने दिल्ली में विकास किया कोई कर नहीं सकता। ये फैसला करें बात कौन सी सच है। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत देर से, बेसब्री से देवेंद्र यादव जी का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे भाई जावेद मिर्जा जी की कॉन्स्टिट्यूंसी मटिया महल से होते हुए यहाँ आए हैं, और ये हम सब उनको अपनी नेक ख्वाहिशात देते हैं कि जो बीड़ा उन्होंने उठाया है दिल्ली की समस्याओं को उठाने का, दिल्ली के लोगों की आवाज़ उठाने का, मैं समझता हूँ उसमें अल्लाह ताला भगवान पूरी तरीके से आपको ताकत और हिम्मत देगा, ताकि आप इस दिल्ली की तस्वीर को बदल सकें। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ और देवेंद्र यादव जी से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज दिल्ली के विभिन्न कोनों से एकत्रित हुए, राजघाट पर एकत्रित हुए हमारे साथियों ने दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत लोगों की समस्याएं जानने के लिए, लोगों की परेशानियां जानने के लिए और उन परेशानियों को महसूस करने के लिए ये यात्रा शुरू की गई है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं
कि बहुत सारे हमारे पत्रकार बंधु भाई ये पूछते हैं कि इस दिल्ली न्याय यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैं बताना चाहता हूं साथियों कि दिल्ली न्याय यात्रा की जरूरत कांग्रेस, जिसने दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम किया, आज 11 साल के भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के कुशासन से परेशान हो चुकी है। और उसका जीता जाता नमूना आज हमारी पहली यात्रा के समय में हमने महसूस किया। मटियार महल से हमारी यात्रा शुरू हुई, बल्ली मारान तक होते हुए यहाँ पहुंची, और जो हालात हमारे यहाँ के रहने वाले लोगों के हैं, जो हालात हमारे व्यापारी भाइयों के हैं, जो हालात यहाँ पर छोटी छोटी रेड़ी पटरी लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले हमारे साथियों के हैं, ये बहुत निंदनीय है, ये बहुत दुखद है। और यही बात हम लोगों के, क्योंकि लगातार इन भाजपा और आम आदमी पार्टी की सरकार से त्रस्त हो चुके हैं, इनके झूठे वादों से त्रस्त हो चुके हैं। इन्होंने बात की थी कि हम महंगाई कम कर देंगे, इन्होंने बात की थी कि हम बेरोजगारी कम कर देंगे। एक और दूसरा बहरूपिया आया था और उसने कहा था हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं आप साथियों से, क्या बेरोजगारी खत्म हुई? बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ महंगाई आसमान छू रही है, और भ्रष्टाचार के तो जो आम आदमी पार्टी है उसने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। कब इनका विधायक, कब इनका मंत्री, कब मुख्यमंत्री जेल में जाता और कब बाहर आता, ये तो पता ही नहीं चलता। ऐसे भ्रष्टाचारियों को उखाड़कर फेंकने का समय आ गया है। मैं तो सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहता था कि हम दिल्ली की कांग्रेस आने वाले पूरे महीने भर दिल्ली की सड़कों की छानेगी और यहीं पर लोगों का दुख, दर्द और उनकी परेशानियों से रूबरू होने का काम करेगी। हमने आज से ये शुरुआत की है, अगले 30 दिन तक 70 की 70 विधानसभाओं में हम पहुंचेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे छोटे व्यापारी भाइयों की समस्याएं हैं, जैसे यहाँ की सड़कों की हालत है, जैसे यहाँ के तारों की हालत है, आज बुजुर्गों को पेंशन नहीं है, आज गरीब आदमी को राशन कार्ड नहीं मिलता, गंदे पानी से गुजारा करना पड़ता है, ये सारी समस्याएं हम सबके सामने हैं। इनसे निजात दिलाने का समय आ गया है। और आप और हम, अभी भाई हारून साहब कह रहे थे कि केजरीवाल जी आते हैं, कहते हैं कि पानी के बिल माफ कर देंगे, बिजली के बिल माफ कर देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 11 साल पहले जो आपने सपना दिखाया था कि हम बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे, तो आज किसकी सरकार है जिसकी वजह से हमें हजारों हजारों और लाखों लाखों के बिल प्राप्त हो रहे हैं? क्या इसकी जिम्मेदार केजरीवाल सरकार नहीं? क्या इसकी जिम्मेदार ये आम आदमी पार्टी की झूठी सरकार नहीं? नहीं, आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता कोई और ही जिम्मेदार है ना? तो इसको उखाड़ फेंकने की तैयारी है। ये न्याय की लड़ाई कब तक चलेगी? उखाड़ के फेंकेंगे। ये लड़ाई इसी प्रकार से चलती रहेगी जब तक हमें हमारे हक नहीं मिल जाते। हमारे हक है, हमारी ये जरूरतें हैं, और ये जरूरतों का ख्याल रखना हमारी सरकारों का काम होता है। आप लोगों ने देखा था 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, माननीय शीला दीक्षित जी की सरकार रही, भाई हारून यूसुफ साहब की सरकार रही, और इस दौरान जहां हर 5 साल में 3 साल में रोडों का निर्माण होता था, नए नए फ्लाईओवर बनते थे, नए नए हॉस्पिटल बनते थे, नए नए स्कूल बनते थे, आज उसके उलट 11 साल
केवल मात्र झूठे वादों से हमें संतोष करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे खुशी है कि दो लोग, दिल्ली की जनता ने इन झूठी सरकारों को पहचान लिया है और ये ठान लिया है कि 2025 में इनको उखाड़ फेंकेंगे और एक मजबूत कांग्रेस की सरकार दोबारा से लाने का काम करेंगे। तब तक मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, आप लोग इसी प्रकार से लोगों के दुखों में शामिल होते रहिए। आप इसी प्रकार से लोगों की समस्याओं को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए, उनको महसूस करिए, ताकि इन समस्याओं का समाधान हम एक बेहतर तरीके से, हमारी जब मजबूत सरकार बने तो उसमें हम उन समस्याओं का हल बता सकें। मैं आपसे पुनः बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सहयोग, ये जो जिस तरीके का जोश आज पूरा पुरानी दिल्ली में देखने को मिला है, पूरी 70 की 70 विधानसभाओं में इसी तरीके का प्यार और आशीर्वाद हमारी इस यात्रा को मिलेगा। बलीमारान विधानसभा के इस वक्त जीनत महल की तस्वीर आपको मैंने दिखाई, जहां हारून यूसुफ ने, जो यहां से पूर्व एमएलए और 15 साल मुसलसल कंटिन्यू यहां के मंत्री रहे, उन्होंने, और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने अपने ख्यालात रखे। एक हुजूम है, लोगों की भीड़ है और बहुत सारे लोग बहुत कुछ पूछना कहना भी चाहते थे, क्योंकि न्याय यात्रा के साथ साथ लोग जुड़ना चाहते थे, सवाल करना चाहते थे, जो लोगों को जवाब देना इस वक्त में मुमकिन और पॉसिबल नहीं है। बहरहाल ये तमाम लोगों ने मिलकर के पूरी रात यहाँ पर ये होर्डिंग, बैनर्स, पोस्टर्स, बंडिंग सब कुछ लगाया। लोगों की कसक एक मन में ही रह गई कि काश राहुल गांधी आ जाते और पुरानी दिल्ली के आवाम से रूबरू होते, लोग उनको देखते। लेकिन राहुल गांधी हैं कि वो इस वक्त में चुनाव को लेकर के झारखंड में अपना सफ़र कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ इस खबर पर लाल कुआं इलाके से जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।